श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी ये दोनों भाई भक्ति रूपी सेतु के दो सुदृढ़ स्तंभ थे। इन्होंने श्रीमद् भगवत पुराण की कथा कहकर मानो पृथ्वी पर कथा सुधा की नदी बहा दी तथा अपने दर्शन स्पर्श सदुपदेश समागम आदि से संपूर्ण पृथ्वी को पाप रहित कर दिया। आप दोनों प्राणियों के तीनों तापों को दूर करने वाले तथा उनके परम सुख देने वाले हुए। आप दोनों भक्तों से अत्यंत प्रेम एवं दीनों पर दया करने वाले थे। श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण की उपासना करते थे। संत समूह में अग्रगण्य तथा सेवा में बड़े चतुर थे। आप दोनों श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र थे। स्वभाव से बड़े उदार तथा इस कराल कलिकाल में भी प्राणियों को उत्तम गति अर्थात भगवद पद प्रदान करने वाले थे। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। परम विरक्त अकिंचन संत श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र और श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री केशवाचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य थे। बचपन से ही आप दोनों भाई संसार से उदासीन और भगवत भजन परायण थे। वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद आप दोनों भाई प्रायः संतों की मंडली लेकर विचरण किया करते थे और भगवत विमुख जीवों का उद्धार करने के लिए उन्हें भजनोन्मुख करते रहते थे। एक बार आप लोग विचरण करते करते एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां भगवत विमुख नास्तिकों और पाखंडियों का बाहुल्य था। वे लोग इन वैष्णव जनों का अनेक प्रकार से उपहास करने और अपने किसी तथाकथित गुरु को सिद्ध बताने लगे। अपने गुरु की झूठी महिमा का ख्यापन करते हुए इन लोगों के प्रति अशिष्ट बर्ताव करने लगे। उन दुष्टों ने यहां तक कह दिया कि हमारे गुरु के तेज के सामने तुम लोग ठहर नहीं सकते इत्यादि कहकर उन्होंने इनका अनेक प्रकार से अपमान किया। इतना दुर्व्यवहार करने पर भी आप लोग क्षमाशील ही बने रहे और उन लोगों को कुछ न कहकर केवल भगवान नाम स्मरण ही करते रहे। आप लोगों की साधुता और उन लोगों की दुष्टता देखकर भक्तवत्सल भगवान ने अपने भक्तों का तिरस्कार न सहा गया। आप लोगों की साधुता और उन लोगों की दुष्टता देखकर भक्तवत्सल भगवान से आपने भक्तों का तिरस्कार न सहा गया। फिर तो उन सब को सबक सिखाने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला रची कि कुवाक्य बोलने वालों के वस्त्र मल मूत्र से बिगड़ गए। तब तो वे भगवत विमुख लोग बहुत ही लज्जित हुए और भागकर अपने तथाकथित गुरु के पास पहुंचे। उसने मारण प्रयोग किया, परंतु उस मूर्ख को यह ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री हरि के भक्तों की रक्षा में अस्त्रराज सुदर्शन चक्र स्वयं नियुक्त रहते हैं। उन पर क्षुद्र अभिचारिक क्रियाकलापों का क्या प्रभाव। फलतः प्रयोग करने और कराने वाले स्वयं मारे गए। फिर तो उन भगवत विमुखों ने त्राहिमाम की पुकार लगाते हुए श्री गंगल जी की शरण ली। संत हृदय श्री गंगल जी महाराज क्रोध से परे थे। उन क्षमा मूर्ति ने उन सब को न केवल अभयदान दिया बल्कि मरे हुए को भगवत कृपा से प्राणदान भी दिया। इस घटना से आपका सुयश सर्वत्र फैल गया और उस भगवत विमुख क्षेत्र के लोग भी इनके शिष्य बनकर वैष्णव जीवन जीने लगे। इसी प्रकार श्री वर्धमान जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, किसी गांव में वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रहे थे। श्रोता समाज में एक अंधी वृद्धा माता भी प्रतिदिन आकर कथा सुना करती थी। एक बार कथा में विश्राम होने पर वे आपके पास आई और बोली, महाराज, आप जैसे महाभागवत संत कृपा करके हमारे ग्राम में पधारे।
समस्त ग्रामवासी आपका दर्शन कर तथा सदुपदेशों का श्रवण कर कृतार्थ हो गए। मुझे भी आपकी कथा सुनकर परम आनंद प्राप्त हुआ, परंतु मैं अभागीन नेत्रहीन होने के कारण आपके दर्शनों का लाभ न प्राप्त कर सकी। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। संत हृदय आप श्री को रुद्धा माता की व्याकुलता पर बड़ी दया आई और आपने भगवत स्मरण करते हुए भगवत चरणामृत उन रुद्ध माता के नेत्रों में डाल दिए। उस अकाल मृत्युहारी और सर्वनो रोग नाशक अमृतोपम चरणामृत के नेत्रों में पड़ते ही रुद्धा माता के नेत्र तत्काल ज्योतिष्यमान हो उठे। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। वह रुद्ध माता सबको देखने लगी। उनकी इसी आंखों से वह इस दुनिया को देखने लगी, संतों को देखने लगी। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार आप दोनों भाइयों के अनेक पावन चरित्र है। बोलिए भक्तराज श्री वर्धमान जी महाराज, भक्तराज श्री गंगल जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की